अब स्टार्ट कर देते हैं प्रजामंडल के बारे में, ठीक है ना। प्रजामंडल क्या कहते हैं, राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना के कारण का उद्देश्य था, ठीक है ना, और जनता को मूल अधिकार देना, संवैधानिक शासन की स्थापना करना। ये जितनी भी सभाएं, एक बार मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना, ट्रिक के साथ, तो एक बार फिर भी देख लिया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 27 में आ जाती है और राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद 28 में, ठीक है। फिर आते हैं 1931 में जयपुर में बूंदी आ जाते हैं, 1934 में मारवाड़ में हाड़ौती आ जाते हैं, 36 में आ जाते हैं बीकानेर में धौलपुर, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। बीका व धौलपुर के बीच में कितने 36 का आंकड़ा आ जाता है, ठीक है ना, और माओ का आ जाता है 34 का, ठीक है ना। फिर आता है ABC और MS आ जाता है, ये आ जाता है 38 में, 39 में आ जाता है कोटा किशनगढ़ में सिरोही आ जाता है, ठीक है ना। 42 में आ जाता है, याद रखना 40 आपको जहीं पे भी ऑप्शन में दिखे वो नहीं होता है, 40 है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। फिर आ जाएगा कुशलगढ़ में आ जाएगा 42, 43 में आ जाएगा बांसवाड़ा, 44 में आ जाएगा डूंगरपुर, 45 में आ जाएगा जैसलमेर में, प्रतापगढ़ 46 में जाएगा झालावाड़। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं, ठीक है ना, जयपुर प्रजामंडल आ जाएगा, ठीक है ना। 1931 में आ जाएगा, संस्थापक कौन थे, कपूर चंद पाटनी आ जाते हैं। 1936 में कौन आ जाते हैं, तो जमनालाल बजाज। अध्यक्ष कौन थे, चिरंजीवी लाल मिश्रा आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें मुख्य बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आ जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट आ जाता है, ये कब हुआ था, 17 सितंबर 1942 को हुआ था। इसमें कौन थे, मिर्जा इस्माइल आ जाता है और हीरालाल शास्त्री आ जाते हैं। हीरालाल शास्त्री और हरिश्चंद्र आ जाएंगे आज़ाद मोर्चा, उसमें आज़ाद मोर्चा में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या क्या शर्तें थी कि जयपुर रियासत अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी और जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में क्या है, प्रजामंडल शांतिपूर्वक प्रदर्शन में धरना कर सकते हैं, ब्रिटिश विरोधी को गिरफ्तार नहीं करेगी, ठीक है ना। प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या जाता है, आज़ाद मोर्चा, है ना। आज़ाद मोर्चा में क्या जाता है, हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। इसका नेता वो साथ साथ में अन्य नेता कौन थे, रामकरण जोशी आ जाते हैं, दौलत खां पिंडारी रहते हैं, वे गुलाब चंद्र कासीवाल आ जाएगा, ठीक है ना। आज़ाद मोर्चा का कार्यालय किनके घर पे था, गुलाब चंद्र कासीवाल के घर पे था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है ना, बूंदी प्रजामंडल आ जाएगा, ठीक है ना। बूंदी प्रजामंडल में कौन आ जाएगा, कांतिलाल आ जाएगा, नित्यानंद आ जाएगा और ऋषि मेहता आ जाता है, ठीक है ना। मुख्य नाम क्या आ जाएगा, कांतिलाल में नित्यानंद आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है मारवाड़ प्रजामंडल आ जाता है, ठीक है ना। इसका आ जाता है 1934 में, ठीक है ना। इसके कौन थे, जयनारायण व्यास आ जाते हैं, भंवरलाल सराफ आ जाते हैं, ठीक है ना। ये जितनी भी संस्थाएं मैंने एक बार पिछले वीडियो में एक बार वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना, ट्रिक के साथ, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें और कौन सा है, नहीं है इसमें, देखो एक बार देखते चले, है ना। मारवाड़ यूथ लीग में आ जाता है जयनारायण व्यास आ जाता है, नागरिक स्वतंत्र संघ आ जाता है, रणछोड़ दास गठानी आ जाता है, राज देशभक्त हितकारिणी आ जाते हैं, वकील गणेश बोरा आ जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है ना, चलो ठीक है, ठीक है, एक एक लाइन में देखते चले, है ना। बाल मुकुंद बिस्वा आ जाते हैं, जवाहरलाल खादी भंडार की स्थापना की थी, बाल कृष्ण कोल आ जाते हैं, जयपुर में भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। चंडावल घटना आ जाती है, पाली में डाबड़ा आ जाती है, नागौर में आ जाती है, ठीक है ना। 13 मार्च 1947 के मोतीलाल जी नामक किसान शहीद हो गए थे, ठीक है ना। मोतीलाल जी किसान प्रजामंडल की बैठक चल रही थी, ठीक है ना, और मोतीराम और चुनीराज को किसान शहीद हो गए थे और मथुरादास घायल हो गए थे, ठीक है ना। जयनारायण व्यास की पुस्तकें कौन आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं पोपाबाई की पोल आ जाएगी, एक आ जाएगी मारवाड़ की अवस्था आ जाती है, ठीक है ना। और मार्च से संघर्ष क्यों गरीबी की आवाज़ भी आ जाती है, ठीक है ना। ये इनकी क्या आ जाती है, 4 ही पुस्तक आ जाती है, ठीक है ना। जबकि जयनारायण के समाचार पत्र कौन सा, अखंड भारत, पी वे आंगी बाण आ जाएंगे, ठीक है ना ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये रिवीजन के लिए है ना, तो अब ऐसे ही होगा, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हाड़ौती प्रजामंडल आ जाते हैं, ठीक है ना, 1934 ईस्वी में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर संस्थापक कौन थे, पंडित नैनूराम शर्मा थे, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है बीकानेर की प्रजामंडल आ जाता है, ये कब हुआ था, 1936 में। इसमें एक संस्था थी, है ना, 1907 में सर्व हितकारिणी सभा आ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें कन्हैयालाल वे स्वामी गोपाल दास आ जाते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको पढ़े अच्छे से, है ना। 26 जनवरी 1930 में स्वामी गोपाल दास व चंदन बरड़े ने चूरू में धर्मस्तूप पर तिरंगा फहरा दिया था, ठीक है, ठीक सा। 1931 में, है ना, गोलमेल सम्मेलन में, ठीक है ना, 1930 के अंदर, है ना, गोपाल दास व चंदन बरहड़ ने मतलब चूरू में धर्मस्तूप पर तिरंगा फहरा देता है, ठीक है ना। 1931 में गोलमेल सम्मेलन में गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन, है ना, के नामक पर्चे छापे गए थे, जिसमें गंगा सिंह के शासन की आलोचना की गई। तो किसने छापे थे, एक तो अमृतलाल आ जाएगा, एक चूड़ीदार आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। बीकानेर है ना, तो अमृतलाल व चूड़ीदार आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर में बाद में आ जाता है बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा आ जाता है, 1932 में आ जाता है। ये किसने कहा, चंदन बरहड़ व स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ आ जाते हैं, खूबराम सराफ आ जाते हैं, ठीक है। इनको क्या सजा भी मिली हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इसमें देखे, है ना, 1936 के अंदर मेघाराम विवेक ने कलकत्ता में प्रजामंडल की स्थापना की। तो किसने की थी, मेघाराम विवेक ने की थी कलकत्ता में, ठीक है। फिर बाद में इसमें आ जाता है, मेन ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, लक्ष्मी देवी आर्य आ जाती है, ठीक है ना, आचार्य, ये इसमें शामिल थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ना, इसमें नेताजी दिवस, है ना। नेताजी दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी 1946 को नेताजी दिवस मनाया जाता है। इसके जस्ट 3 दिन बाद 26 जनवरी 1946 को
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। बीकानेरी दमन विरोधी दिवस आता है 26 अक्टूबर 1944 को आ जाता है, ठीक है ना। 26 अक्टूबर 1944 को आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है 1 जुलाई 1946 में, है ना, राय सिंह नगर में प्रजा परिषद के जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें बिरबल नामक एक युवक शहीद हो गया था, ठीक है ना। तो फिर इसके 16 दिन बाद, ठीक है ना, तो 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में वो बीरबल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। फिर रहता है इसीलिए जैसलमेर शाखा को बीरबल शाखा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके लिए जो जांच समिति आ जाती है, चलो छोड़ दो, ठीक है ना। फिर रहता है उद्रासर किसान आंदोलन कब हुआ था, 1937 में हुआ था, जीवन राम चौधरी आ जाता है, ठीक है। फिर बाद में आ जाता है महाजन किसान आंदोलन कब हुआ था, तो बीकानेर में आ जाता है, ठीक है ना। ये आ जाता है 1938 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दुधवा खारा किसान आंदोलन, ये कब हुआ था, चूरू में हुआ था, ठीक है ना, 1942 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, इसमें मुख्य इनके कौन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा वेद मेघराम को किसान आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था, 3 बार गिरफ्तार किया गया था, 65 दिन भूख हड़ताल की थी, ठीक है ना। तो इसमें हनुमान मेघवा राम ऐसा नाम पूरा है ना, तो वो इनके नेतृत्व वाला आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है कागड़ खारा किसान आंदोलन, ये हुआ था 1946 में। ये अपने एक दूसरा वीडियो बना रखा, उसके अंदर सारे हैं, ठीक है ना, डिटेल से, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फिर आते हैं, ठीक है, फिर आते हैं धौलपुर प्रजामंडल, है ना। तो धौलपुर प्रजामंडल कब हुआ था, 1936 में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है ना, 2 सभा थी, एक तो ज्वाला प्रसाद के द्वारा, है ना, जो यमुना प्रसाद ने, ये क्या आचार सुधारी सभा आ जाती है। ये कब बनाई थी, 1910 में बनाई थी, ठीक है ना। फिर आता है नागरी प्रचारिणी सभा आ जाती है, ठीक है ना। ये आ जाते हैं जोरीलाल इंदू व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, कब हुई थी, 1934 में आ जाती है, ठीक है ना। फिर आता है कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद ने धौलपुर में प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है ना। ये आ जाता है 1936 में। कौन कौन, कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है ना, और ज्वाला प्रसाद आ जाता है, ठीक है ना। तो ज्वाला प्रसाद याद रखना, मेन तो है ना, क्या है, ज्वाला प्रसाद, ठीक है ना। ज्वाला में भी ले और धौलपुर में भी ले, है ना, ऐसा याद रखो, ले दोनों में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है चलो, है ना, तसीमो कांड, ये सारे कांड ये जो एक है ना। अब आ जाता है मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है ना। इसमें क्या क्या याद रखना है ना, मुख्य बता देंगे, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा 24 अप्रैल 1938 को, ठीक है ना, ये हुआ थे। इसके संस्थापक कौन, बलवंत सिंह मेहता आ जाएंगे, भोलेलाल भाई आ जाएंगे और माणिक्यलाल वर्मा आ जाता है, ठीक है ना। इसी में एक घटना हुई थी, जिसमें है ना 1942 में वर्मा जी ने कांग्रेस के बॉम्बे क्षेत्र में कहा कि हम तो मेवाड़ी हैं, क्या है, मेवाड़ी, ठीक है ना। हम हर महादेव बोलते हैं, इस बार भी हम बोलेंगे, ठीक है ना। मेवाड़ी से यहाँ पे भी एम याद रखना है ना, मेवाड़ी में भी एम, महादेव में भी एम और माणिक्यलाल वर्मा में भी एम आ जाता है, ठीक है ना। इनकी जो प्रजामंडल में महिला थी ना, मतलब इनकी पत्नी थी, ठीक है, नारायणी देवी और स्नेहलता व भगवती देवी, है ना, ये क्या जेल भी जा चुकी थी, ठीक है। फिर बाद में इसमें मुख्य और क्या आ जाता है, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र कौन कौन से थे, ठीक है ना। तो इसमें अन्य केंद्र में आ जाएगा, एक तो नाथद्वारा आ जाएगा, एक आ जाएगा भिलवाड़ा, ठीक है ना। तो नाथद्वारा में कौन आ जाता है, नरेंद्र पाल आ जाएगा, व नारायण दास आ जाएगा, ठीक है ना। नाथद्वारा से NN, ठीक है ना, और भिलवाड़ा से रमेश चंद्र व्यास आ जाते हैं, ठीक है ना, रमेश चंद्र व्यास आ जाते हैं, ठीक है ना। RC व्यास कॉलोनी भी है भिलवाड़ा में, इसी कारण, ठीक है ना। एक फिर आते हैं भूरेलाल भैया, ठीक है ना। इनको क्या हुआ, सराड़ा किले के में नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है ना। और सराड़ा का जो किला है ना, उसे मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा की एक बुक थी, कौन सी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये आ जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा की बुक आ जाती है, ठीक है। फिर बाद में आ जाता है शाहपुरा प्रजामंडल आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी MLB की प्रेरणा से भी थी। संस्थापक कौन आ जाएंगे, लादूराम व्यास आ जाते हैं। प्रधानमंत्री उनमें गोकुल भाई सभा को बनाया गया, ठीक है ना। रमेश चंद्र ओझा इनका राजा देव थे, ठीक, क्या थे, राजा देव आ जाते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा रियासत में हुई थी, किसमें हुई थी, तो शाहपुरा में, ठीक है ना। फिर आते हैं राजा सुदर्शन देव थे, प्रधानमंत्री गोकुल भाई सभा को बनाया गया, ठीक है। फिर आ जाता है अलवर प्रजामंडल आ जाएगा, ठीक है ना। अलवर में आ जाएगा 1938 में हरिनारायण शर्मा थे, ठीक है ना। इसमें और हरिनारायण शर्मा के अन्य संगठन कौन कौन से थे, एक तो आदिवासी वाल्मीकि संघ व एस प्रेषिता निवारण आ जाए। फिर आते हैं भरत मुर्मा आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जुगल किशोर चतुर्वेदी आ जाते हैं, राजस्थान का नेहरू का जाता है। रेवाड़ी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। कहाँ पे की गई थी, रेवाड़ी में, ठीक है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर किशन सिंह का शासन था, अंग्रेजों ने भरत सिंह को शासन घोषित कर अपने अधिकारों में ले लिया था, वे मैकेंजी को सौंप दिया, चलो छोड़ दो इसने, ठीक है ना। फिर बाद में नेक्स्ट आ जाता है करौली, ठीक है ना। क्या आ जाता है, करौली प्रजामंडल आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आ जाता है त्रिलोक चंद्र माथुर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं चिरंजीवी लाल शर्मा आ जाएंगे, ठीक है ना। करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने, इन्होंने। लेकिन इसमें मुख्य नाम कौन सा आ जाएगा, त्रिलोक चंद्र माथुर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है कोटा में कौन थे, तो नन्नूराम शर्मा आ जाएंगे, वे अभिन हरि आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है किशनगढ़ प्रजामंडल, है ना। इसमें कौन आ जाएंगे, तो ये 39 में हुआ था, वो कांतिलाल चौथानी आ जाएंगे, वे जमुना शाह आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर आते हैं सिरोही प्रजामंडल, ठीक है ना। तो सिरोही में कौन आ जाएंगे, गोकुल भाई भट्ट आ जाते हैं, इनको राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इनके साथ में कौन थे, वृद्धि शंकर त्रिवेदी, ठीक है ना।
गोकुल भाई क्या कर रहे थे, वर्दी, ठीक है ना, तो वर्दी शंकर त्रिवेदी आ जाएंगे, ठीक है ना। और इनके बॉम्बे में भी थी इनकी स्थापना के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाए हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल आ जाएगा, ठीक है ना। कुशलगढ़ प्रजामंडल कब हुआ था, 1942 में आ जाता है, और भंवरलाल निगम आ जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है बांसवाड़ा प्रजामंडल आ जाएगा, ठीक है ना। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर व दुलल जी भाई भावासर थे, ठीक है ना। तो इन्हें भूपेंद्र जी नाथ त्रिवेदी ने एक अखबार निकाला था, क्या नाम था, संग्राम नामक अखबार पत्र बॉम्बे से निकालते थे, ठीक है। फिर बाद में आ जाएंगे है ना डूंगरपुर प्रजामंडल, ये कब हुआ था, 1944 में हुआ जाता है, भोगीलाल पांड्या के द्वारा, ठीक है ना। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वागड़ का गांधी, ठीक है ना। वागड़ का गांधी किनका कहा जाता है, तो भोगीलाल पांड्या को, और अपने इसमें वो गोकुल भाई भट्ट को, है ना। ये यहाँ पे बताया कहाँ है, ये है राजस्थान का गांधी, है ना, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है। फिर आता है राष्ट्रपाल घटना हुई थी इनमें डूंगरपुर में, ये कभी हुई थी, 19 जून 1947 को हुई थी, ठीक है ना। अध्यापक नन्नाबाई व भील बालिका कालीबाई शहीद हुए थे, ठीक है ना। इसलिए गैप सागर के पास दोनों की मूर्तियां लगाई गई हैं, ठीक है ना। सेंगाबाई घायल हुए थे, ठीक है ना, वो अध्यापक का नाम क्या था, सेंगाबाई थे, ठीक है ना। फिर आता है पूना हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना, ये हुआ था मई 1947 में, ठीक है ना। अध्यापक कौन थे पुनावाड़ा में थे तब, शिवराज भील थे, ठीक है ना, शिवराज भील में ये थे, ठीक है ना। फिर आता है प्रजामंडल में प्रतापगढ़ प्रजामंडल आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 1945 में, ठीक है ना। तो प्रतापगढ़ में कौन थे, अमृतलाल पाठक आ जाते हैं, ठीक है। जैसलमेर में कौन आ जाएंगे, मिठनलाल व्यास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसलमेर का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, तो ये आ जाएगा विजय, ठीक है ना। और झालावाड़ प्रजामंडल में कौन थे, मांगीलाल भव्य थे, ठीक है ना। अब महिलाओं की भूमिका देख लेते हैं एक बार, है ना। तो देखो प्रकाशवती सिन्हा आ जाएगी अजमेर में, ठीक है ना, वहाँ पे एक वो ठीक है। फिर है मारवाड़ में महिमा देवी किनकर, सावित्री देवी भाटी, वे राजकौर व्यास आ जाते हैं, ठीक है ना। सीरे कंवर व्यास भी आ जाती है। जयपुर में आ जाएगी दुर्गावती, ऐसा याद रखना, जयपुर में दुर्गा है, ठीक है ना, दुर्गा माता, ठीक है ना। फिर भरतपुर में आ जाएगी सरस्वती बोहरा, ठीक है ना। और बीकानेर में आ जाएगी लक्ष्मी देवी आचार्य, ठीक है ना, ये आ जाती है। फिर एक है ना, एक लिस्ट और आ जाते हैं, ठीक है ना, विजयाबेन भावसार, ये आ जाती है बांसवाड़ा में, ठीक है। थैंक यू।